राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है आपकी अपनी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे। मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि अगर किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर हो तो उसे याद रखना, मेमोराइज करना उतना ही आसान होता है। एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, जहाँ पर हम कर रहे हैं केस टेकिंग ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन फ्रॉम A.K. दास पार्ट 2, जिसमें हमने अब तक किया है इंट्रोडक्शन से लेकर समरी और कुछ क्वेश्चंस को कवर अप। आज हम देखेंगे कि व्हाट वी हैव कवर्ड अप टिल नाउ आफ्टर द समरी, मतलब समरी के बाद हमने कौन कौन से क्वेश्चन को कवर अप किया है और कौन से क्वेश्चन में किस एफोरिज्म के बारे में बात की गई है, और साथ में लास्ट में आज का जो हमारा क्वेश्चन है जो बहुत ही छोटा सा है उसको कवर अप करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने समरी के बाद जो किया था वो था What will we harm if the physician asks suggestive question? अगर फिजिशियन है वो सजेस्टिव क्वेश्चंस पूछते हैं तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसके बारे में बात की गई है एफोरिज्म नंबर 87 में। तो what will be harmed if the physician asks suggestive question, एफोरिज्म नंबर 87। Then scope of physical examination and laboratory investigation in the homeopathic case taking। तो क्या स्कोप है फिजिकल एग्जामिनेशन का और लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन का केस टेकिंग में, उसके बारे में बात की गई थी, जिसमें जिक्र हुआ था एफोरिज्म नंबर 90 में कि हैनेमन सर कहते हैं एफोरिज्म 90 में कि वी हैव टू टेक नोट ऑफ आवर ऑब्जर्वेशंस, मतलब हमने पेशेंट के आने के बाद जो भी ऑब्जर्वेशंस किए हैं उसके बारे में नोट डाउन करना है और उसमें से जो भी पिक्यूलर लगा हमें पेशेंट की हेल्थ में भी डिजीज में भी उस पिक्यूलरिटीज़ को हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। तो ऑब्जर्वेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, इसीलिए इनफ स्कोप है लेकिन लिमिटेड स्कोप है फिजिकल एग्जामिनेशन और लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस का, और उसके बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियो में कवर अप किया है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था When the patient come from other physician, how will you take up the case? मतलब अगर कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है उससे पहले वो किसी फिजिशियन के पास जाके आया है तो उस कंडीशन में आप कैसे केस टेकिंग करोगे, जिसमें 3 पॉइंट्स के बारे में बात की गई थी। When the disease is of chronic character, if it is a disease of rapid course, and third point is if it be a disease of obvious course। एफोरिज्म नंबर 91, 92 एंड 93। तो अब तक 5 एफोरिज्म की बात की। पहला है 87 एफोरिज्म, फिर 90, फिर 91, 92 एंड 93। फिर बात की थी रिक्विजिट एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस ऑफ द फिजिशियन फॉर इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द केस, जिसके बारे में बात की गई थी एफोरिज्म नंबर 83 में, विच इज फर्स्ट इज फ्रीडम फ्रॉम प्रेजुडाइज, साउंड सेंसेस, अटेंशन इन ऑब्जर्वेशन एंड फिडेलिटी इन ट्रेसिंग द पिक्चर ऑफ द डिसीज। फिडेलिटी मीन्स ट्रस्ट और योर फुल्ली पोटेंशियल गिवन इन समथिंग, इन्वेस्टेड इन समथिंग। सो आपको ट्रेस करना है अच्छे से पिक्चर ऑफ द डिसीज। Then the next question we have discussed is importance of personal history of patient in case taking। क्या importance है personal history का, क्यों हम इतना ज़्यादा personal हो जाते हैं पेशेंट के साथ, सारी चीज़ें जानना चाहते हैं पेशेंट की ड्यूरिंग द केस टेकिंग, क्या importance है उन बातों का। Then we have talked about why the minute peculiarities and lesser accessory symptoms in taking up a chronic case should be considered। मतलब छोटे से छोटे peculiarities हैं वो और lesser accessory symptoms को भी हम chronic case taking के टाइम पर क्यों consider करते हैं, और इसका जिक्र हुआ था एफोरिज्म नंबर 95 में। Then why the hypochondriac patients describe their symptoms in an exaggerated form, एफोरिज्म नंबर 96। Why the indolent patient details less, जो indolent patients होते हैं वो क्यों less डिटेल बताते हैं, इसके बारे में बात की गई है एफोरिज्म नंबर 97 में। Then we have talked about why the physician should attach much credence particularly to the patient's description of his suffering। पेशेंट जो भी अपनी सफरिंग को लेकर आपको इंटेंसिटी बता रहा है, क्रेडेंस को मेंशन कर रहा है, उस पर फिजिशियन को क्यों ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उसके बारे में बात की गई थी, जिसमें 2 एफोरिज्म के बारे में बात की गई थी। एक तो एक्सेप्ट व्हेन वी हैव द केस ऑफ फेंस्ड डिसीज, मतलब पेशेंट है वो थक हार गया है, कंटाल गया है अपने डिसीज से, जिसके बारे में बताया गया है एफोरिज्म नंबर 89 में। एंड वी हैव टू नॉट ट्रस्ट मोर in the mouth of the friends and attendants, they are usually altered and erroneously stated, which is mentioned in aphorism number 98। What demands the investigation of true complete picture and peculiarities in the chronic case? chronic case में आप कैसे investigate करोगे to get the true complete picture and all the peculiarities, which is mentioned in the aphorism number 98, which includes 4 points, ऐसे special circumspection, tact, knowledge of human nature and patience in an eminent degree।
Then we have discussed about why the case taking of acute disease are easy in comparison to that of chronic disease. Then we have talked about direction of Hahnemann Sir regarding the case taking of epidemic and sporadic disease, which is mentioned in the aphorism number 100, जिसमें हमने few points को discuss किया था. Then how to obtain the complete picture of epidemic disease. Then we have talked about how to find out the specific remedy for a epidemic disease, which is genus epidemicus, जिसके बारे में बात की गई थी aphorism number 102 में. Then we have talked in the previous video to this video, which is how and why SORA must be investigated. और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं The duty of physician after taking the case. एक केस को लेने के बाद फिजिशियन की क्या ड्यूटीज होती है, जिसके बारे में बात किया गया है एफोरिज्म नंबर 104 में. Why the SORA must be investigated is mentioned in the aphorism number 103. तो अब तक जो भी क्वेश्चंस हमने कवर अप किए हैं और उसमें जो भी एफोरिज्म्स का जिक्र हुआ था उसके बारे में हमने अब तक क्विक रिविजन कर लिया है. अब विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. The duty of the physician after taking the case. When the case taking is complete, the most difficult task of the physician is accomplished. मतलब एक बार आपने अच्छे से केस टेकिंग कर ली और केस टेकिंग खत्म हो गया तो जो मेन मोस्ट डिफिकल्ट टास्क है फिजिशियन ने वो अब अचीव कर लिया है, वो कंप्लीट हो चुका है. The next duty of the physician will be. तो अब अगला काम जो फिजिशियन को करना है वो है फर्स्ट he will consider the case taking reports to frame the picture of the disease, especially it be a chronic disease. अब आपके पास पूरा केस है तो पहली चीज़ जो फिजिशियन करेगा वो है उस केस टेकिंग का जो रिपोर्ट है उसमें से वो डिसीज का पिक्चर बनाएगा, यानी कि टोटलिटी बनाएगा, स्पेशली इन द क्रॉनिक केसेस. सेकेंड पॉइंट, हाउ विल कंसिडर इट एज एन गाइड इन हिज ट्रीटमेंट. मतलब ही विल कंसिडर इट एज ए गाइड इन हिज ट्रीटमेंट. मतलब अब जो भी केस आपके पास है उसके बेसिस पर आप पेशेंट को उसकी ट्रीटमेंट में आप गाइड भी करोगी. ही विल इन्वेस्टिगेट इट इन ऑल पार्ट्स. मतलब अब सारे पार्ट्स में आप पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करोगे. ही विल पिक आउट द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स. उसमें से कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स को आप अलग करोगे. ही विल ट्राई टू फाइंड आउट वेरी सिमिलर होम्योपैथिक रेमेडी from the list of the symptoms of all the medicines whose pure effects have been ascertained. अब आपके पास जो भी ग्रुप ऑफ रेमेडीज आई है उसमें से मोस्ट सुटेबल सिमिलर होम्योपैथिक रेमेडी कौन सी है वो फिजिशियन है वो फाइंड आउट करने की ट्राई करेगा. सो फर्स्ट केस को हर एक तरीके से इन्वेस्टिगेट करना, पेशेंट को गाइड करना रिगार्डिंग द केस एंड ट्रीटमेंट, देन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स को अलग करना, केस पिक्चर को फ्रेम करना, डिसीज पिक्चर को फ्रेम करना और उस डिसीज पिक्चर के फ्रेमिंग की बेसिस पर आपको होम्योपैथिक रेमेडी, सिमिलर होम्योपैथिक रेमेडी को सिलेक्ट करना विच कवर्स मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स और प्योर इफेक्ट्स ऑफ द मेडिसिन्स असर्टेन्ड. ठीक है, तो अब बात है द ड्यूटी ऑफ द फिजिशियन व्हेन द पेशेंट कम्स सेकेंड टाइम. दूसरी बार जब भी पेशेंट आपके पास आएगा फॉलोअप के लिए तब फिजिशियन की क्या ड्यूटीज़ बनती हैं अब बात की गई है उसके बारे में. उसके भी 5 पॉइंट्स हैं. व्हेन द पेशेंट कम्स टू द फिजिशियन इन द सेकेंड टाइम द फिजिशियन हैज़ टू असर्टेन व्हाट हैज़ बीन द इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन एंड हाउ and what changes has taken place in the patient's state, which is also mentioned in the aphorism number 104. तो अब जब कभी भी पेशेंट फॉलोअप के लिए आता है, दूसरी बार फिजिशियन के पास आता है, तो फिजिशियन को ये चेक करना है कि मेडिसिन ने काम किया है कि नहीं. काम किया है तो कैसे काम किया है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, पेशेंट कौन सी चीज़ों के बारे में बता रहा है. जो भी पेशेंट बता रहा है चेंजेस के बारे में वो फिजिशियन को देखना है, सुनना है. सेकेंड, अ फ्रेश एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट शुड बी डन. फिर से आपको पेशेंट का एग्जामिनेशन करना है. फिर से एग्जामिनेशन करने का मतलब जो भी आपने सिम्टम्स लिखे हैं, पिक्चर बनाया है डिसीज़ का और टोटलिटी लिखी है, उसके बेसिस पर आप पेशेंट को पूछोगे कि ये सिम्टम में भी कैसा है, इस चीज़ों में कैसा है, आपको कौन कौन सी चीज़ों में बेटर फील हो रहा है, कौन सी चीज़ से और वर्स हो गई है, सारी चीज़ों का एग्जामिनेशन करना है आपको. Third one is the symptom that have become ameliorated should be strike out of the symptom note down at the first visit. अब आपको क्या करना है कि जो जो सिम्टम्स हैं उसमें एम्यूलरेशन मिल गया है पेशेंट को, आपको वो सिम्टम्स को स्ट्राइक आउट कर देना है, निकाल देना है और फर्स्ट विजिट में वो नोट डाउन करना है कि फॉलोअप में ये चीज़ें ठीक हो गई है. ही विल मार्क व्हाट स्टिल रिमेन. फिर आपको वो चीज़ें लिखनी है जो अभी भी बाकी है. एंड ही विल एड न्यू सिम्टम्स दैट मे हैव बीन सुपरवेंट. और अगर कोई नए सिम्टम्स आए हैं तो वो आपको ऐड करने हैं. अगर पुराने ही सिम्टम्स हैं, पुरानी रेमेडी कवर अप कर रही है वो सारे सिम्टम्स को, कंटिन्यू द रेमेडी. अगर नई टोटलिटी बन रही है तो फाइंड द न्यू रेमेडी
जो और सिमिलम है इस केस से, और फिर उसको प्रिस्क्राइब करो। मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। होप दिस वीडियो इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। Thank you so much guys for watching this video till now. Also give your valuable feedbacks and suggestions in comment section. और हाँ, like करना, share करना and subscribe करना गलती से भी मत भूलना। Stay tuned, take care। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।